Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you most important question from light. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्या है चलिए देख लेते हैं. नेम अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. ठीक है, कौन सी डिवाइस है जो रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट पर वर्क करती है? तो ये हो जाएगा आपका पेरिस्कोप हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेम द पॉइंट इनसाइड द ह्यूमन आई वेयर नो विजन इज पॉसिबल. अब बताना इसको. नेम द पॉइंट इनसाइड द ह्यूमन आई वेयर नो विजन इज पॉसिबल. ये हो जाएगा आपका ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. नेम एन आई डिजीज caused बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट. नहीं, इसका आंसर क्या होगा चलिए देख लेते हैं. इसका हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस. डियर, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियो अपडेट. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं. बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? What type of a reflection of light takes place from a plane mirror? अब बताना है इसको. What type of reflection of light take place from a plane mirror? कैसा होता है उसमें? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. प्लेन मिरर में कैसा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की बात करते हैं. Where is the image of an object formed in human eye? अब बताना इसको. वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई. ये हो जाएगा आपका रेटिना हो जाएगा. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेटिना. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हाउ मेनी मिरर्स आर देयर इन अ पेरिस्कोप. पेरिस्कोप को आपने देखा होगा कि उसमें कितने मिरर्स होते हैं. तो उसमें ओनली 2 मिरर्स होते हैं. द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ 2 प्लेन मिरर्स. सिर्फ उसमें कितने 2 प्लेन मिरर्स यूज होते हैं और पेरिस्कोप को बना दिया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. चलिए देख लें. व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रफ सरफेस. मतलब रफ सरफेस में कैसा रिफ्लेक्शन होता है? तो रफ सरफेस में कैसा होता है? द डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. रफ सरफेस होगी तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा? इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम अ रफ सरफेस. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस. स्मूथ सरफेस में कैसा होता है रिफ्लेक्शन? अब बताना है. तो इसको इसमें होगा, स्मूथ में हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस. यदि चिकनी सतह होगी तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और रफ सरफेस होगी तो इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एन इंसिडेंट रेज. इंसिडेंट रेज क्या होती हैं चलिए देखते हैं. द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट. मतलब कोई भी रेज जो हैं वो किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक्स करती हैं उसी को हम कहते हैं इंसिडेंट रेज कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसका क्या होगा? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज. नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको कहते हैं एंगल आई. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. 11 में देख लेते हैं. डियर, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियो अपडेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है इसको बताना है. चलिए देखते हैं. द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज स्ट्राइक्स द मिरर. क्या है? ऐसा होता है जहाँ पर इंसिडेंट्स जो है मिरर पर स्ट्राइक्स करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2 टाइप्स के होते हैं. पहला कौन सा होगा? चलिए देखते हैं. पहला होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या जैसे इरेगुलर को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो 2 टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं किसमें? लाइट में. रेगुलर
या कहें इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 की बात करते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रेज इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या किससे सिंबलाइज्ड करते हैं? इसको एंगल आर से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेरिस्कोप? पेरिस्कोप का यूजेस कहाँ पर होता है, चलिए देख लेते हैं। पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमरीन्स, tanks and also by soldiers in the bunkers to see things outside। मतलब बंकर्स में यूज किए जाते हैं। जो सबमरीन्स होती हैं बाहर देखने के लिए हम क्या करते हैं, पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। डियर, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियो अपडेट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ अ नॉर्मल आइज? मतलब क्या एक नॉर्मल डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे कंफर्टेबली चीज़ों को हम रीड कर सकें? तो ये तो इजी है, चलिए देखते हैं। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आइज इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर पर हम चीज़ों को बहुत अच्छे से कंफर्टेबली या कंफर्टेबल डिस्टेंस है जिससे हम इजीली जो है चीज़ों को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? गिव सम एग्जांपल्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। कई बार मैंने इसको डिस्कस भी किया है, चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है या स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन हो गया, फायर हो गया, फ्लेम ऑफ कैंडल हो गया एंड इलेक्ट्रिक लैम्प हो गया। ये सब क्या हैं? आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नॉन ल्यूमिनस की बात करते हैं तो नॉन ल्यूमिनस में क्या होगा, वो ओनली मून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। वाई कांट वी सी अ बुक विच इज प्लेस्ड बिहाइंड अ वुडन स्क्रीन? वुडन स्क्रीन के पीछे वाली वस्तु को रखी हुई हम उसको इजिली क्यों नहीं देख पाते हैं? रीज़न क्या है? वुडन स्क्रीन आर opaque object that does not allow light to pass through it, thus we are not able to see through it। मतलब वो क्या करता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है और वो बिहाइंड क्या होते हैं, शेडो का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए जो है हम चीज़ों को इजीली नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? ये क्या है? इसको दिखाना है, इसको बताना है। इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, the left of the object appears on the right and the right appears on the left, this is known as lateral inversion। अभी आपने मिरर में देखा होगा, लेफ्ट की चीज़ें राइट में दिखती हैं, राइट की चीज़ें लेफ्ट में दिखती हैं, इसी को हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया है, 7 और सब नंबर में होना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर आर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेल्योर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? पहला बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला क्या है, रेगुलर में देखिए, रेगुलर में देखिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसमें क्या होता है, व्हेन द आर पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज आर इरेगुलर। इसमें क्या है, अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसमें क्या है, अ वॉल ऑफ पीस ऑफ पेपर प्रोड्यूसर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें देखिए सरफेस कैसी है, प्लेन है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा, और जो रफ सरफेस है तो कैसा होगा, ये हो गई आपकी इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए हम एक थॉट देख लेते हैं, बहुत अच्छा है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चित रूप से आप लगातार प्रयास करते रहिए, जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।